रोटरी क्लब बूंदी रामनगर जाटान स्कूल में 100 बच्चों को ऊनी जर्सियां उपलब्ध कराई। रोटरी क्लब बूंदी द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर जाटान में कक्षा 1 से 8 तक की 100 छात्र छात्राओं को बूंदी शहर में व्यवसायी श्री गोपाल लाल शर्मा एवं जितेंद्र शर्मा से प्राप्त करके एक सादे समारोह में उपलब्ध कराए। विद्यालय में जर्सी वितरण समारोह के मुख्य अतिथि श्री गोपाल शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि श्री जितेंद्र शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटरी क्लब अध्यक्ष ऋतुराज दाधीच द्वारा की गई। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि श्री जितेंद्र शर्मा द्वारा बच्चों को अपने दैनिक जीवन में मोबाइल के अच्छे एवं बुरे प्रभावों के बारे में बताया एवं रोटरी क्लब बूंदी द्वारा लिए गए 1000 बच्चों के लक्ष्य की प्रशंसा की। क्लब अध्यक्ष ऋतुराज दाधीच ने बच्चों को रोटरी कार्यों की जानकारी दी तथा नशा न करने एवं अपने आसपास के लोगों को नशे से दूर रहने की बात बताई तथा नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। साथ ही 1000 बच्चों को लाभान्वित करने की योजना के बारे में बताया। विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती सुदनरानी जादावत द्वारा जर्सी उपलब्ध कराने वाले भामा शाह गोपाल शर्मा एवं जितेंद्र शर्मा एवं रोटरी क्लब बूंदी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के अध्यापक श्री चेतन प्रकाश वर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में निम्न क्लब सदस्य उपस्थित रहे: रोटे राजेंद्र भारद्वाज, ध्रुव व्यास, शैलेश चौबीसा, हाशम भाई, ऋतुराज दाधीच। जैसा कि आपको पूर्व में विदित है कि आज हम सब यहाँ शाला प्रांगण में रोटरी क्लब के सानिध्य में जर्सी वितरण कार्यक्रम को लेकर एकत्रित हुए हैं। आज के हमारे गणमान्य अतिथिगण मंचासीन हैं और आपके कर कमलों के द्वारा आज इन नन्हे मुन्ने बालिकाओं के मौसम में सर्दी से बचाव के लिए जर्सियां वितरण की जाएगी। आज का ये जो कार्यक्रम है ये अपना कार्यक्रम है और इसमें सभी शांतिपूर्वक अपनी शिरकत प्रदान करेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ विद्या की देवी माँ सरस्वती नमो तभ्यम वर्धे काम रूपिणी क्लब बूंदी से हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार हमारे गणमान्य अतिथियों का परिचय मैं आप सभी के समक्ष। इस जर्सी वितरण समारोह के गणमान्य मुख्य अतिथि जी श्रीमान गोपाल लाल जी शर्मा साहब होंगे और साथ में ही श्रीमान जितेंद्र जी शर्मा साहब जो स्वर्गीय सनौप श्री मोहनलाल जी की स्मृति में आज का ये जर्सी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दादी साहब अध्यक्ष रोटरी क्लब बूंदी हमारे बीच में विराजमान हैं और श्रीमान राजेंद्र जी भारद्वाज साहब जो रोटरी क्लब के गणमान्य सदस्य हैं हमारे बीच में विराजमान हैं। श्रीमान ध्रुव जी व्यास, श्रीमान शैलेश जी चौबीसा, श्रीमान हाशम जी भाई और श्रीमान जितेंद्र जी छाबड़ा। इसी क्रम में श्री कुमार जी आए और आवाज नहीं करनी है। अनुरोध करूंगा कि आप आएं और हमारे प्रिंसिपल मैडम को माल्यार्पण करके
हमारे स्टाफ मेंबर श्रीमान राजेश जी और हमारे मैडम, आपके प्रयासों से आज ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। सभी बच्चों के लिए ये वास्तव में एक खुशी का दिन है, क्योंकि रोटरी क्लब का नाम आप सभी ने सुना है। रोटरी क्लब एक सेवा संगठन है जो गरीब जरूरतमंद बच्चों के लिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति, समुदाय विकास इत्यादि कार्यों को लेकर के हमेशा प्रयास है और उन बच्चों का एक प्रकार से सामाजिक सरोकार का कार्य ये संगठन करता आया है। पुराणों में महर्षि वेदव्यास ने लिखा था, यदि पापाय पर पीड़नम, यदि पाप की गठरी बांधना चाहता है तो फिर उसे दूसरों को पीड़ा पहुंचानी होगी। तो वास्तव में ये दो महत्वपूर्ण बातें महर्षि वेदव्यास जी ने पुराणों में लिखी, अपने कर कमलों से पुण्य का कार्य करते आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब माँ सरस्वती के इस मंदिर में आप सभी को प्रणाम। मैं ऋतुराज गादीज, अध्यक्ष रोटरी क्लब बूंदी। रोटरी क्लब बूंदी में एक सामाजिक संगठन है। बूंदी शहर के और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 80-85 हम इसके मेंबर हैं और पिछले 37-38 साल से रोटरी क्लब शहर में स्थापित होकर काम कर रहा है। रोटरी क्लब की जो कार्य प्रणाली है और इसके जो उद्देश्य हैं वो ये हैं कि समाज में पीड़ित तबके की सेवा करने का हम लोग काम करते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। प्रतिवर्ष हमारे पदाधिकारी 30 जून को समाप्त हो जाते हैं, 1 जुलाई से नई टीम आ जाती है। इस पूरे विश्व में हमारे अध्यक्ष होते हैं क्लब के, असिस्टेंट गवर्नर होते हैं, लीडर होते हैं, लेकिन सबका कार्यकाल 365 दिन का ही होता है। 365 दिन बाद स्वतः ही सब बदल जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ फिर पूरे साल भर काम करते हैं। जहाँ तक हो सके हम ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में नहीं, सरकारी विद्यालयों में बच्चों की आवश्यकता का पूरा प्रयास करते हैं। इसमें हम बच्चों को जूते मोजे भी उपलब्ध कराते हैं, पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध करवाते हैं, स्कूल ड्रेस भी उपलब्ध करवाते हैं। सर्दी का सीजन आ जाए तो ये ऊनी जर्सियाँ भी उपलब्ध करवाते हैं और हम 80 लोग मिलकर के ये पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे में कई बार हमारे साथ शहर की अच्छी विभूतियाँ भी इसमें हमारा साथ देती है। जैसा कि आज यहाँ पर जो हम 100 बच्चों को लाभान्वित करेंगे तो हमारे को भामाशाह के रूप में डोनेशन दिया है शर्मा साहब, जो आपके बीच में बैठे हैं। क्योंकि हम सब लोग करते हैं, लेकिन हमारे आसपास में जो हमारे मित्र लोग होते हैं वो भी हमारे इस काम को देखकर स्वतः ही आ जाते हैं कि यार बोले मेरे को भी मेरे पिताजी की तरफ से या हमारी माताजी की तरफ से या मेरी तरफ से थोड़ा सौभाग्य मिल जाए तो अच्छी बात है। तो ऐसे ही हमारे जो क्लब के सदस्य हैं रोटेरियन चंद्र प्रकाश जी सेठी दोराश्री साहब, वो उनकी मित्र मंडली में शाम को घूमते हैं करते हैं, तो उनके साथ ही आप भी जो है घूमते हैं। अब हमने इस बार जो है हमने लक्ष्य लिया था, प्रतिवर्ष हम 300, 400, 500, 600, 700 करते हैं। पिछली बार में 650 ऊनी जर्सियाँ सर्दी शुरू होने में बाकी थी। इस बार ये लक्ष्य मैंने 1000 बच्चों को लाभान्वित करने का लिया था, तो उस क्रम में हम लोग चल रहे हैं। तो शाम को जब सेठी भाई साहब वहाँ घूमते हैं तो उनके भी आप मित्र लोग हैं, आप भी उनके साथ घूमते हैं। उन्होंने कहा यार थोड़ा हमारी तरफ से भी होने दो। तो सेठी भाई साहब के परिवार में हमारे कुछ मौत हो जाने से वो आज हमारे बीच में नहीं है यहाँ पर। बाकी ये सेठी भाई साहब का और
आपका, जितेंद्र जी का, गोपाल जी का ही जमाया हुआ प्रोग्राम है और रोटरी क्लब माध्यम के रूप में आपके बीच में। तो ये 1000 बच्चों को लाभान्वित करने का जो हमारा लक्ष्य है, लगातार हम वो जो उधर देवपुरा, देही के पास देवपुरा स्कूल में भी गए और इधर गणपतपुरा, कल्याणपुरा, कल हम मदरसे में भी गए थे, आज यहाँ पर हैं। आगे भी हमारे कई स्कूल हैं, तो हम उनमें सब में हो सकता है हम 1000 से भी ऊपर निकल जाए, क्योंकि अभी सब लोगों की लाइन लगी हुई है। भाई हमारी तरफ से नहीं हो जाए, हमारी तरफ अच्छे काम के लिए अच्छे मन वाले अपने आप आते हैं। यूँ अगर आप किसी के पास जाओ ना, चंदे की रसीद कटाई नहीं, आपको देख कर बाजार में भी यूँ हो जाएगी, उन्होंने यार पैसा मांगो वो बात। लेकिन जब लोगों को लगता है कि ये सही जगह पे जा रहा है काम, तो फिर स्वतः ही सब लोग आने शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हमारी संस्था है रोटरी क्लब, और हम सब मिल करके इसमें काम करते हैं। राजेंद्र जी भाई साहब आपके ही शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद या शायद 1 साल पहले ही आपने रोटरी क्लब हमारे साथ ज्वाइन कर लिया था, और अब आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी पहले PWD में जॉब करता था, पिछले साल मैं भी रिटायर हो गया था, हालांकि मैं तो 15-20 साल पुराना रोटेरियन हूँ। लेकिन अब हमारा इसमें बड़ा आनंद भी आता है। बच्चे जब प्रसन्न होते हैं, बच्चे जब प्रसन्न होते हैं तो हमको भी बड़ा आनंद आता है। आज हम यहाँ पर 100 बच्चों के लिए आपकी डिमांड के अनुसार सब सामग्री लेकर के आए हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे आज के भामाशाह गोपाल जी को, जितेंद्र जी को, जो आपने अपने सामाजिक कर्तव्य को एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया, और अपने दिवंगत पिताजी की स्मृति में किया। ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कभी फ्यूचर में जब कभी हमको ज़रूरत पड़े, आप पुनः कभी भी हमारे साथ आएँ। और आप सब ने जो यहाँ पर हमको बुलाया, सबसे बड़ी बात ये कि देने वाला बड़ा नहीं होता, लेने वाला बड़ा होता है। आप लोग लोगे ही नहीं तो हम देंगे कहाँ से। इसलिए ये खरी बात है कि लेने वाला बड़ा होता है और देने वाला छोटा होता है। और किसी भी प्रकार का हम लोग दान नहीं करते, हम इनके लिए गरीब शब्द भी उपयोग में नहीं लाते। अपन सब ऊपर वाले की बनाई हुई कृतियां हैं, यहाँ पर सब अपना अपना काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है, कोई ज़्यादा भाग्यशाली है, कोई कम भाग्यशाली है। तो जो ज़्यादा भाग्यशाली है उसका ये कर्तव्य है कि वो कम भाग्यशाली लोगों को यथासंभव मदद करने का प्रयास करें। एक ही शक्ति ने बनाया है और उसके बाद भी अपने को वहीं जाना है, तो उनकी बनाई हुई इन कृतियों का हम नीचे बहुत अच्छे से ध्यान रखें और वक्त बेवक्त एक दूसरे के काम आए। तो एक दूसरे के काम आने का ही हम रोटरी क्लब वाले प्रयास करते हैं। अब इसके पहले कि मैं मेरी बात को समाप्त करूं, हम जहां कहीं भी स्कूल में जाते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य बच्चे ही हैं, तो हम सब बच्चों को नशे से दूर रहने की एक शपथ दिलाते हैं। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आप सब खड़े हो जाएं और अपना हाथ यूं कर लें। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं स्वयं भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। मैं मेरे आसपास, मेरे परिवार में सबको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। ईश्वर मेरी मदद करे। धन्यवाद। आप बैठ जाओ। किसी भी प्रकार का हो, गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी, मदिरा पानों में अपने बड़ों को, जिनको भी अगर मान लो ऐसी लत है, तो उनको समझाने का प्रयास करें कि ये गंदी बात है, इससे घर परिवार बिगड़ जाता है, हमारा फ्यूचर खराब हो जाता है, तो नशे से दूर रहें।
जिन्होंने हमको आप लोगों को ये जर्सियाँ उपलब्ध कराने के लिए भेंट की है। हम तो जो कि बोलते रहते हैं, अध्यापक साहब भी बोलते रहते हैं, लेकिन आप थोड़ा बोल रहे यार मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारा जो एक प्रयास है, रोटरी क्लब जो एक काम करता है, ये आपको कैसा लगा, बस इतनी सी बात आपसे चाहूँगा सर। मंचासीन सभी रोटरी क्लब सदस्य, उपस्थित शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, सभी को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे इस कार्य को संपूर्ण कराने के लिए उपयुक्त समझा। बड़े दिनों से मन में ये इच्छा थी कि मैं भी किसी सहयोग के माध्यम से इस तरह का कार्य करूं। उसके लिए जैसा आपने बताया कि भाई साहब चंद्र प्रकाश जी से मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से हम विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। तो मेरे भी मन की इच्छा थी और मैंने जाहिर करी और आपने इस कार्यक्रम को पूरा करके ये मुझे और भाई साहब को बड़ा सौभाग्य प्रदान करा। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस जैसे भाई साहब ने आपको नशे की शपथ दिलाई, मैं इतना से ही कहूँगा कि आज के समय में सबसे बड़ा नशा मल्टीमीडिया का नशा है बच्चों। ये हर घर में जगह बना रहा है, बहुत तेज़ी से जगह बना रहा है। तो बच्चों अभी आप लोगों की शुरुआत है। इस मल्टीमीडिया के, इस मोबाइल का जो शहरी क्षेत्र में प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, ये आप लोगों के यहाँ भी पैर फंसा रहा है। शहरी क्षेत्रों में इन्होंने गलियों के खेल कूद सब बंद कर दिए। धीरे धीरे ये आप लोगों की तरफ भी बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे आप लोगों के यहाँ भी इसको आपके गली के मोहल्ले के खेल कूद ये सब बंद करता जा रहा है। हम लोगों का नियमित गाँवों में भी आना जाना रहता है और ये एक बहुत बड़ा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि बच्चों में इसकी लत बहुत ज़्यादा से बढ़ती जा रही है। तो बस बच्चों इतना ही कहूँगा कि ये जितने बुरा नशा है मोबाइल का, ये बहुत अच्छा भी है। आप इसको सिर्फ इतना सा उपयोग करो कि इससे आप लेटेस्ट टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के लिए आप मोबाइल का यूज़ करो, मल्टीमीडिया का यूज़ करो। आपको घर वाले मना करेंगे मोबाइल ही मोबाइल में लगा रहता है, ये करता है वो करता है। नहीं, घर वालों को ये समझाओ कि मोबाइल में मम्मी पापा, मोबाइल में बुरी चीज़ें ही नहीं अच्छी चीज़ें भी आती हैं और इन चीज़ों से जो चीज़ें, जो ज्ञान, जो शिक्षा हम लोग विद्यालय शिक्षकों के द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते या कई बार किसी बच्चे को लालसा ज़्यादा रहती है, तो ये सब चीज़ें आपको मोबाइल के माध्यम से, नेट की विविध साइटों के माध्यम से आपको मिलेंगी। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि मोबाइल में गलत चीज़ों का इस्तेमाल करने से अच्छा है कि अच्छी चीज़ों को उसमें आप देखें। काफ़ी इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ उसमें होती हैं, आप उसका उपयुक्त उपयोग करें और आगे बढ़ें। मेरी ये शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये जो आजकल मोबाइल का बुखार बच्चों में और बड़ों में लगा हुआ है, सब लोग घरों में मतलब मोबाइल ही देखते रहते हैं व्हाट्सएप पे, और निश्चित रूप से मैं भी देखता हूँ, आप सब भी देखते होंगे। और मैं आपको बताऊं कि मतलब जिस प्रकार अपन आजकल जो ट्रेंड हो रहा है ना, जो लोग मोबाइल से परेशान हो गए, उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे अपन सोमवार, मंगलवार, बुधवार में कभी हफ्ते में एक बार व्रत करते हैं ना, किसी न किसी कारण से करते ही हैं। कोई तो चलो भगवान के लिए करता है, लेकिन व्रत करने का कारण ये होता है कि हफ्ते भर में अपन जो कुछ भी उल्टा सुल्टा खाते हैं वो एक दिन के लिए नहीं खा करके उसको सही तरीके से पचाने में हमारा शरीर मदद करता है। ये व्रत का कारण है। और आजकल ये जिनके ज्यादा मोबाइल काम में आ गया, उसको अंग्रेजी में ये बोलते हैं डिजिटल फास्टिंग। उस व्रत का नाम है डिजिटल फास्टिंग। जो लोग ज्यादा मोबाइल काम में लेते हैं ना, तो वो रोजाना 2 घंटे के लिए, चाहे शाम को 5 बजे 7 बजे जब वो घर पे जाते हैं, खाने खाने का टाइम होता है, तो सब घर वालों ने मिलकर के ये प्रण ले रखा है कि यार ये 2 घंटे डिजिटल फास्टिंग पर रहना है अपने को, ताकि सब अपने अपने मोबाइल रख दो और घर बैठ के खाना तो खाओ साथ में। नहीं तो क्या नाम से पिताजी अलग, माताजी अलग, बच्चा अलग, और वो सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। तो आजकल ऐसा सिस्टम होने लग गया कि डिजिटल फास्टिंग 2 घंटे के लिए। तो अपने को तो मोबाइल इतना सही यूज करना है जितना आपकी शिक्षा में काम में आए, अदरवाइज इसके बड़े गंभीर परिणाम हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात भाई साहब ने बताई है। आगे से हम भी जो है इसका भी ध्यान रखेंगे। हम तो केवल नशे से जुड़े हुए हैं, बाकी डिजिटल फास्टिंग भी आजकल बहुत जरूरी है। लीजिए सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अब ये जो जिन बच्चों को देनी है ड्रेस,
आनंद की, आज के आनंद की, गोपाल जी भाई साहब की, जितेंद्र जी भाई साहब की, रोटरी क्लब, रोटरी क्लब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आज के आनंद की, आज के आनंद की। महोदय श्री ऋतुराज जी सादिक साहब, मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान गोपाल जी शर्मा साहब, जितेंद्र जी शर्मा साहब, शैलेश जी साहब, ध्रुव जी व्यास साहब, राजेंद्र जी भारद्वाज साहब, आप सभी का हृदय के गहन अंतरतल से वंदन, अभिनंदन। बच्चे लोग बात बंद कीजिए, शांति रखिए, अनुशासन रखिए। बड़े ही परम हर्ष का विषय है, बहुत ही गर्व का विषय है कि आज आपके कल्याणकारी विभाग रोटरी क्लब के द्वारा बच्चों को स्वेटर्स वितरण किए गए हैं। ये एक पुण्यात्माओं का कार्य है कि वे इस तरह का विचार करते हैं। आपके मन में इस तरह का विचार आया, आप जैसा कि ऋतुराज जी सर फरमा रहे हैं कि आपने इतने लोगों को प्रेरित किया। चंद्र प्रकाश जी सेठी साहब का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि वे जिस मित्र मंडली में बैठते हैं उसमें ऐसी भामाशाह वो तैयार करते हैं जो कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, पुण्य का कार्य करना चाहते हैं। आप सिर्फ अपना जीवन नहीं संवार रहे हैं ये पुण्य कार्य करते हुए, बल्कि आप अपनी आने वाली भावी पीढ़ियों का भी जीवन तरा रहे हैं। आपके मन में इस तरह का विचार आया, ये भी ईश्वर की सेवा से कम नहीं है। सर्दी के मौसम में बच्चों को ऊनी वस्त्र उपलब्ध होना सिर्फ एक सहयोग सहायता नहीं है, ये इनके लिए एक प्रेरणा भी है, एक प्रोत्साहन भी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए कि हमारे साथ में कुछ ऐसे बड़े खड़े हुए हैं, कुछ ऐसे पुण्यात्माएं खड़ी हुई हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और वे हमें पीछे से सहयोग करने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों के मन में एक प्रोत्साहन, एक प्रेरणा उत्पन्न होती है। मैं आप सभी पधारे हुए पदाधिकारी गणों को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगी कि ये बच्चे जो हैं आपके द्वारा किए गए इस कृतित्व का मान रखेंगे, सम्मान रखेंगे। हमारे बच्चे अच्छा रिजल्ट देते आए हैं। इस साल भी हमारा जो रिजल्ट है वो 10th क्लास का भी 100% रिजल्ट था और 12th क्लास का भी रिजल्ट बोर्ड क्लास का 100% था, 8th क्लास का भी 100% था रिजल्ट। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो आपके द्वारा ये विचारशीलता इन बच्चों के प्रति रखी गई है, ये बच्चे उस चीज़ का मान सम्मान रखेंगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये बच्चे इस बात की प्रेरणा भी ग्रहण करेंगे। बचपन की जो स्मृतियाँ होती हैं वे चिरकाल तक रहती हैं, जीवन के अंत तक रहती हैं। इन बच्चों के मन में जो आज भावना पैदा हुई है कि हमारे बड़ों ने हमें सहयोग किया, तो जब ये बड़े होंगे और ये किसी कार्य को करने लायक होंगे, ये जीवन में कुछ करेंगे, तो इनके मन में भी ये विचार निश्चित रूप से आएगा कि हमें भी अपने छोटों के लिए या आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए कुछ करना चाहिए। इस भावना को लेकर ये यहाँ से जाएंगे। धन की 3 ही गतियाँ होती है, दान, भोग और नाश। वैसे ऋतुराज जी सर ने जो कहा, ये आपका बड़प्पन है कि हम ये शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, दान और गरीब। वाकई बात सही है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आपने अपने हिसाब से सोचा, आपने ये बड़प्पन रखा
तो धन की 3 ही गतियां होती है, दान, भोग और नाश। भोग तो हर व्यक्ति करता है अपने लिए, स्वयं के लिए, लेकिन उस धन को ऐसी जगह पर लगाया जाए, ऐसी जगह पर उसका सदुपयोग किया जाए कि वे आने वाली पीढ़ी, 2 पीढ़ी को सुधार सके, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की सोच रखना भी बहुत अच्छी बात है। मैं गोपाल जी सर को, जितेंद्र जी सर को इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। श्रोत्रम श्रुतेन एव न कुंडलेन, श्रोत्रम श्रुतेन एव न कुंडलेन, दानेन पाणि न कंकणेन, विभाति कायः करुणापराणाम परोपकारेः न तु चंदनेन। जो कानों की शोभा है वो कुंडल पहनने से नहीं है, शास्त्रार्थ सुनने से है। हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं है, दान करने से है, सहयोग करने से है। और ये काया सिर्फ चंदन लगाने से, खुशबू लगाने से उपयुक्त नहीं है, उसके लिए नहीं बनी है। ये जो काया है वो परोपकार के लिए बनी है, और दूसरे के लिए सोचना और दूसरे के बारे में कुछ करना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हर व्यक्ति में, हर इंसान में ये सोच विकसित हो, विकासशील से बहुत जल्दी ही विकसित श्रेणी में आ जाएगा। तो आप सबके द्वारा जो ये कार्य किया गया है, पुण्य का कार्य किया गया है, हृदय के अंतरतल से मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने इस बारे में सोचा। ये बच्चे आपको चिरकाल तक याद रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की।